आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चुनाव के दौरान लोकसभा प्रत्याशियों की रैलियों में नामांकन में जुटने वाली भीड़ क्या जीत का पैमाना तय करती है? क्या हजारों सैकड़ों की तादाद में आने वाले लोग उस प्रत्याशी को जीत की तरफ धकेलते हैं? क्या ऐसा होता है? इस वक्त उत्तराखंड में दो तस्वीरें चर्चित हैं, सुर्खियों में हैं, और ये है भीड़ को लेकर। दो प्रत्याशी, एक टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार के नामांकन के दिन, और एक भीड़ पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल के नामांकन के दिन। इन दो तस्वीरों पर तमाम राजनीतिक पंडित, राजनेता और लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ये जो भीड़ इन दोनों प्रत्याशियों के साथ जुटी है, क्या ये कुछ इशारा कर रही है? मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर आप देखिए मेरे दाएं ओर, ये तस्वीरें हैं बॉबी पवार के नामांकन के दिन की। इसमें बड़ी संख्या में युवा नजर आए, महिलाएं नजर आई, हजारों की तादाद में ये जनसैलाब था जो परेड ग्राउंड से, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से शुरू होकर कचहरी तक पहुंचा था। बड़ी संख्या में युवा थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और बॉबी पवार एक खुली जीप में सवार थे और नीचे पैदल चल रहे थे लोग। और जिस तरह से हाथों में जो बैनर थे, भ्रष्टाचार के मामले पर हो, उत्तराखंड में जो पेपर स्कैम आया जिसका खुलासा बॉबी पवार ने किया और उसके बाद सीबीआई जांच की मांग हो, इस तरह की तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो भू कानून हो, इन मुद्दों को पोस्टर बैनर में चस्पा कर तमाम युवा लोग बड़ी संख्या में बॉबी पवार के नामांकन के दिन पहुंचे। और इन तस्वीरों ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ और जो युवा इस समय, बॉबी पवार तो प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो युवा चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, वो गदगद दिखाई दिए। उनका ये दावा था कि हमने तो भीड़ बुलाई नहीं, हमने तो एक मैसेज दिया था युवाओं को, क्षेत्र की जनता को, पेरेंट्स को, परिवार के लोगों को कि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो एक बॉबी पवार हैं जो उनका मुद्दा हमेशा सड़कों पर उठाते हैं। आज वो संसद तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, वो चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको आना है। इतनी भर कॉल थी। ये दावा बेरोजगार संघ के जो युवा हैं उनका था, और बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए। इस भीड़ ने जो उनके सामने मौजूद प्रत्याशी हैं, उनकी नींदें काफ़ी हद तक उड़ा दी। वो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुंसौला हो, कांग्रेस हो, या बीजेपी की रानी राज्य लक्ष्मी शाह हो, भाजपा हो, बॉबी पवार की भीड़ को देखकर मामला थोड़ा सा डोल गया। दोनों विपक्षी दल कांग्रेस भी और सत्ताधारी दल भाजपा का भी, ये भीड़ जिस पर बहुत सुर्खियां बटोरी बॉबी पवार ने। इसके बाद दूसरी तस्वीर की अब मैं बात करता हूं। ये तस्वीर है पौड़ी गढ़वाल से, नामांकन के दिन की ये तस्वीर है, जिसमें गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अपना पर्चा भरने जब जा रहे थे तो उनके साथ जो जनसैलाब उमड़ा, उसको लेकर भी चर्चाएं होने लगी। कहा यह जाने लगा कि सत्ताधारी दल के नामांकन रैली में लोगों का जुटना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस टिकट बंटवारे को लेकर पहले फंसी रही, और जिस तरह से बाकी 2-3 सीटों में टिकटों का बंटवारा हुआ, वो न तो कांग्रेस के नेताओं के गले उतर रहा था, न जनता के। लोग यही कह रहे थे कि क्या वॉकओवर देने जा रही है कांग्रेस इन तमाम सीटों में। हरिद्वार की चर्चा हुई, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुपुत्र वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है, या टिहरी में जहां से जोत सिंह गुंसौला, जो कि उतने सक्रिय नहीं हैं, वयोवृद्ध हैं, वो चुनाव मैदान में उतार दिए गए। प्रदीप टंटा को रिपीट कर दिया गया पिथौरागढ़ में। तो क्या कांग्रेस वॉकओवर कर रही है? क्या कांग्रेस के बड़े नेता नामांकन में शामिल नहीं हुए? तो कांग्रेस उत्तराखंड को
यहीं की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसी के सुपुर्द कर चुके हैं कि 5 सीटों में आप लड़िए, जीते तो जीते, नहीं तो छोड़िए, बाकी देश में कहीं और ध्यान दे लेंगे। क्या ऐसा कांग्रेस के भीतर चल रहा था? इन सब बातों के बीच में जिस तरह से गणेश गोदियाल के नामांकन में भीड़ जुटी, उसने न केवल कांग्रेस के नेताओं के कान खड़े कर दिए, बल्कि सामने जो विरोधी सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी थे, उनकी भी नींदें उड़ा दी। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और ऐसा 2019 के नामांकन, जब 2019 का चुनाव हो रहा था, बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन और रैलियों में इस तरह की भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन कांग्रेस जब नामांकन कर रही थी इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। तो क्या गणेश गोदियाल का ज्वर है, क्या अंदर से स्पार्क है पौड़ी गढ़वाल सीट पर, इसको लेकर चर्चाएं होने लगी। आप देखिए जो भीड़ का आलम है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। इस भीड़ को देखकर कांग्रेस गदगद है, झटका कहीं ना कहीं भाजपा को लगा है और अब जब चुनाव होगा तो ये भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आज की जो चर्चा हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बड़ा कद, बड़ा नाम, देश के प्रधानमंत्री, और ये जाहिर सी बात है कि देश की जनता और एक बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन है। वो जब कभी भी किसी रैली में खड़े हो जाते हैं, भीड़ स्वाभाविक रूप से आती है। सत्ताधारी दल भाजपा है, कई बार सवाल ये भी उठते हैं कि क्या पैसे देकर लोगों को बुलाया जाता है, दिहाड़ी दे दी और लोग पहुंच गए, क्या इस तरह से भी सत्ताधारी दल अपना भीड़ का जुगाड़ कर लेता है? ये चर्चाएं हमेशा होती रही हैं और ये स्वाभाविक भी माना जाता है। बड़े नेता, फिल्म स्टार हैं, वो भीड़ को जुटा ही लेते हैं। लेकिन गणेश गोदियाल, बॉबी पवार जैसे वो लोग जो गणेश गोदियाल का तो माना जा सकता है कि वो एक ऊर्जावान नेता माने जाते हैं, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन उस तरह से जो बाकी नेताओं की छवि है कांग्रेस में, जिस तरह से प्रीतम सिंह का नाम लिया जाता है, यशपाल आर्या का नाम लिया जाता है, हरीश रावत का नाम लिया जाता है, ये लोग जननेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि चप्पल घीस कर यहाँ तक पहुँचे। उनकी जगह अगर गणेश गोदियाल को रखा जाए तो गणेश गोदियाल 19 साबित होते हैं। यानी कि वो उस तरह से सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अपनी व्यक्तिगत छवि और उनकी जो अपनी पहचान है, जो उनका तरीका है राजनीति करने का, जनता से मिलने का, छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर लड़ने का, लोगों की बात सुनने का, लोगों से मिलने का, वो जो जज्बा गणेश गोदियाल का, हम पहले दिन से कह रहे थे कि एकमात्र टिकट अगर कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी को उतारा तो गणेश गोदियाल साबित हो सकते हैं। वही तस्वीरों भी देखने को क्या मिला है। इसलिए भीड़ तंत्र, भीड़ इकट्ठा करना, पैसे देकर आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग की बात है ना, जो अंदर से नारे लगाने की आवाज़ आती है ना, वो स्वाभाविक आती है जब लोग स्वतः स्फूर्त होकर आते हैं। जैसा कि बॉबी पवार के नामांकन में देखा गया, जैसा कि गणेश गोदियाल के नामांकन में देखा गया, ऐसा टिहरी से जोत सिंह गुंसोला का यहीं देहरादून में जो नामांकन हुआ उसमें भी इतना जोश नहीं दिखाई दिया। रानी साहिबा ने जब नामांकन किया तो भाजपा की भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ हाथों में झंडे लेकर बस चली जा रही थी। तो यहां पर आकर अब चर्चा शुरू हो रही है कि ये जो बड़ी मात्रा में इस तरह के प्रत्याशियों के पीछे लोग खड़े हुए हैं, क्या वोटिंग के दिन तक ये स्पार्क लोगों का रहेगा? इस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।